शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात दहूं मजमून तारीख। सबक नंबर 6 तफरीह के ज़राए और तारीख। आज हम इसका सवाल जवाब देखेंगे। ये हिस्सा 4 में है, यानी पार्ट 4 है। तो चलिए हम इसके सवाल जवाब देखते हैं। मशकी सरगर्मियां। नंबर 1, अलिफ। ज़ेल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। पहला, महाराष्ट्र का अवलीन कीर्तनकार खाली जगह को कहा जाता है। तो हमको ये खानापुरी भरना है और नीचे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उन में से सही ऑप्शंस हमको उसकी मदद से खानापुरी भरना है। तो अलिफ है संत ज्ञानेश्वर, बे है संत तुकाराम और जीम है संत नामदेव। तो महाराष्ट्र का अवलीन कीर्तनकार कौन है? संत नामदेव। तो महाराष्ट्र का अवलीन कीर्तनकार संत नामदेव को कहा जाता है। तो ये 3 ऑप्शन में जीम जो है वो सही जवाब। बाबूराव पेंटर ने खाली जगह फिल्म बनाई। बाबूराव पेंटर ने खाली जगह फिल्म बनाई। कौन सी फिल्म बनाई? पुंडलिक, राजा हरिश्चंद्र, जीम सैरंधरी, दाल बाजीराव मस्तानी। तो ये चारों में से बाबूराव ने कौन सी फिल्म बनाई है? बताओ बच्चों। तो उन्होंने फिल्म बनाई है सैरंधरी। तो ये जो जीम है वो सही जवाब है। तो बाबूराव पेंटर ने सैरंधरी फिल्म बनाई। बे, ज़ेल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। तो यहाँ 4 जोड़ियां आपको दी गई है और उन जोड़ियों को हमको पहचानना है। पहला, राय गड़ाला जेवा जाग ये थे। ये किसने ये बनाया था? वसंत कांटेकर। 2, तिलक आनी आग्रकर विश्राम बेड़ेकर। 3, साष्टांग नमस्कार आचार्य अत्रे। और 4, एकच प्याला अन्ना साहब किर्लोस्कर। तो इसमें जो पहली जोड़ी है राय गड़ाला जेवा जागेते वसंत कांटेकर, ये सही है। दूसरा है तिलक आनी आगरकर विश्राम बेड़कर, ये भी जवाब सही है। साष्टांग नमस्कार आचार्य अत्रे, ये भी सही है। इसका मतलब है गलत जोड़ी ये है एकच प्याला अन्ना साहब किर्लोस्कर। ये जोड़ी जो है वो गलत जोड़ी। 2, 10 ज़ेल जदोल मुकम्मल कीजिए। यहाँ एक जदोल आपको बताया गया है और इसको हमको मुकम्मल करना है। इसमें क्या है? भजन,
ललित, कीर्तन, भारुड। ये 4 यहाँ दिए गए हैं और 4 टॉपिक, और इसमें हमको क्या बताना है, खुसूसियात। इन सब की चारों की खुसूसियात बताना है और मिसालें भी बताना है। तो चलिए देखते हैं खुसूसियात। ये भजन की खुसूसियात हम पहले देखेंगे। 1, झांझ और मुर्दंग के साथ खुदा की तारीफ। और 2, अभंग और भक्ति नज्म में खुदा की तारीफ। ये इसकी खुसूसियात और इसकी मिसाल है। मिसालें कौन कौन सी है भजन की? 1, संत तुलसीदास, और 2, संत नामदेव के भजन। ठीक है। और ये कीर्तन। अब कीर्तन की खुसूसियात देखेंगे हम। पहला है पूजा, बयानिया अभंग, बयानिया तमहीद। दूसरा है वाज, दूसरा हिस्सा यानी तमसील। इसकी मिसालें हैं। 1, नारुदी कीर्तन। 2, महात्मा फुले के सत्य शोध की कीर्तन। आगे बढ़ते हैं। ललित भारुड। 1, ललित की खुसूसियात देखेंगे हम। जश्न के मौके पर देवता से मुरादें मांगना। 2, छोटे ड्रामे की तरह राम कृष्ण की कहानियां पेश करना। और इसकी मिसालें हैं। गोवा कोकन के इलाके में बड़े पैमाने पर राइज। भारुड। भारुड की खुसूसियात देखेंगे हम। 1, रूहानी और अखलाकी तालीम। 2, पेशकश में ड्रामायत और तनाव होता है। और इसकी मिसालें जो है वो 1, ज्ञानेश्वर नामदेव के भारुड। 3, संत एकनाथ के भारुड सबसे ज्यादा मकबूल हैं। नोट लिखिए। यहाँ हमको नोट लिखना है। तो यहाँ 3 टॉपिक दिए गए हैं। जो पहला टॉपिक है वो है तफरीह की ज़रूरत। तो हमें तफरीह की ज़रूरत क्यों है, इस पर हमको नोट लिखना है। तो इसका जवाब है 1, तफरीह की ज़रूरत क्यों होती है? तो हमें तफरीह की ज़रूरत इसलिए होती है कि तफरीह इंसानी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है। यही वजह है कि हर इंसान को तफरीह की ज़रूरत होती है। इंसान की बेऐब नशो नुमा के लिए खालिस तफरीह की बड़ी अहमियत है। 2, बंधी टिकी जिंदगी की उकताहट को दूर करके दिल को ताजगी, जोश और वलवला बख्शने के लिए तफरीह जरूरी है। तीसरा पॉइंट है तफरीह दिल में उमंग पैदा करती है और काम करने की कुव्वत फराहम करती है। तफरीही मशागिल के जरिए शख्सियत का अर्तका होता है। 4, तफरीह के जरिए दिल को सुकून और मसरत हासिल होती है। दिल का बोझ दूर हो जाता है। तफरीह के जरिए हम अच्छे दोस्तों के रब्त में आ सकते हैं। तफरीह के बगैर इंसान की जिंदगी बेलुत्फ हो जाएगी। तो ये थी तफरीह की ज़रूरत पर नोट। तो इसको आप ज़हन नशीन कर लीजिए प्यारे बच्चों। एग्ज़ाम में ये सारे आ सकते हैं, ये सारे सवालात आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें जो नोट लिखना है उसका दूसरा पॉइंट है मराठी थिएटर। तो हमने मराठी थिएटर का जो नोट लिखा है वो 3 पॉइंट्स के जरिए लिखा गया है। तो आप देखें, दूसरा टॉपिक है मराठी थिएटर और उसका पहला पॉइंट है, जब आपका पहला पॉइंट किसी फर्द या ग्रोह के जरिए फनून लतीफ़ा पेश करने की जगह यानी थिएटर है। 19वीं सदी के वस्त में मराठी थिएटर वजूद में आया। विष्णुदास भावे मराठी थिएटर के बानी थे। दूसरा पॉइंट, इब्तिदाई दौर में तारीखी और देवमालाई ड्रामों के साथ साथ हल्के फुल्के तरबिया ड्रामे भी थिएटर में पेश किए गए। उन ड्रामों की स्क्रिप्ट तहरीरी शक्ल में नहीं होती थी। 3, ड्रामा थोरले बड़े माधव राव पेशवा
से मुकम्मल तौर पर तहरीरी स्क्रिप्ट वाले ड्रामों की रिवायत शुरू हुई। 19वीं सदी के अवाखिर में संगीत नाटक की रिवायत का आगाज हुआ। समाजी मसाइल और तारीखी मौज़ूआत पर मबनी ड्रामे पेश किए जाने लगे। तो ये था मराठी थिएटर के मुतालिक हमने नोट जो तैयार किए वो है। अब इसको क्या कीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है जिस पर हमें नोट लिखना है, तो वो है थिएटर और फिल्मी शोबों से मुतालिक पेशा वाराना मवाक़। इसका जवाब है थिएटर और फिल्म से मुतालिक दर्ज झेल पेशा वाराना शोबे हैं। इसके 2 पॉइंट्स हैं। एक है थिएटर के लिए स्टेज की सजावट, लिबास, हेयर स्टाइल, मेकअप करने वाले माहिरीन की ज़रूरत होती है। हिदायतकार, अदाकार, रोशनी और साए का बंदोबस्त करने वाले टेक्नीशियन और उनके मावनीन की ज़रूरत होती है। मुसन्निफ, उसके सलाहकार, मौसीकी और ज़बान के माहिरीन की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट है फिल्म के लिए भी उन सारे लोगों की ज़रूरत होती है, यानी ये सारी चीज़ें जो है वो फिल्म के लिए भी ज़रूरत होती है, और उनके साथ साथ कैमरामैन, मुकल्लमा नवेसी, स्क्रिप्ट राइटर, डांस डायरेक्टर, गीतकार जैसे माहिरीन की ज़रूरत होती है। थिएटर और फिल्म शोबे से मुतालिक ये सारे पेशा वाराना शोबे हैं। आगे की जो सवालात है वो है 4 दर्ज झेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो यहाँ कुछ बयानात आपको दिए गए हैं और उन बयानात की वजूहात जो है वो वजाहत के साथ में बयान करना है। तो पहला है फिल्मी शोबे में तारीख का मजमून बहुत अहमियत रखता है। ये बयान है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे, वजूहात बताएंगे इसकी। तो इसका जवाब है 1 तारीखी वाक़यात और हस्तियों पर फिल्म बनाते वक्त तारीख की मदद लेनी पड़ती है। तो फिल्मी शोबे में तारीख का मजमून बहुत अहमियत रखता है। तो क्यों रखता है, तो तारीखी वाक़यात और हस्तियों पर फिल्म बनाते वक्त तारीख की मदद लेनी पड़ती है। तारीख जब तक हमें मालूम नहीं है तब तक हम तारीख पर मबनी फिल्म नहीं बना सकते। दूसरा, तारीखी कहानी हो तो हकीकत का रंग भरने के लिए उस ज़माने का माहौल तैयार करना पड़ता है। अगर फिल्म जो है वो तारीखी है, तारीखी कहानी पर वो फिल्म है, तो हकीकत का यानी सही हकीकत लगे, वो फिल्म सच्ची लगे, हूबहू लगे उस ज़माने की, तो उस ज़माने का माहौल तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए तारीख जो है उससे हमको क्या करना है, तारीख से मालूमात होना ज़रूरी है। तीसरा, किरदारों की ज़बान, चलने बोलने के अंदाज की मालूमात होनी चाहिए। उस वक्त अगर तारीखी फिल्म हो तो उस वक्त ज़बान किस तरह बोली जाती थी, चलने बोलने का अंदाज, तो राजा अगर बादशाह है तो वो उसकी चाल ढाल बोल ज़बान जो है वो अलग होगी, है ना। और जो पहरेदार है उनकी ज़बान और चलने बोलने का अंदाज भी अलग होगा। तीसरा है उस ज़माने की वज़ाक़ता, लिबास, बालों की तराश वगैरह का बंदोबस्त करना होता है। तो जो है वज़ाक़ता, रहन सहन, लिबास और बालों की तराश जो है वो तारीखी फिल्म है तो उसके मुताबिक होगी। तो उसकी मालूमात के लिए भी तारीख मज़मून जो है बहुत अहमियत रखता है। मजमूई तौर पर फिल्म का माहौल, उस दौर का महसूस होने के लिए फिल्म के शोबे में तारीख के मजमून और उसके माहिर की बड़ी अहमियत होती है। दूसरा बयान है संत एकनाथ के भारूड मशहूर हुए। तो संत एकनाथ के भारूड क्यों मशहूर हुए, इसकी वजाहत भी, इसकी वजूहात बताएंगे और वजाहत के साथ बताएंगे। तो हमको क्या बताना है अभी, संत एकनाथ के भारूड मशहूर हुए। तो क्यों मशहूर हुए उसकी वजूहात बताएंगे
और वजाहत भी। जवाब है संत एकनाथ ने लोगों को तालीम देने के लिए कई भारूड लिखे। पहला, वो कैसे थे? तो उन भारूडों में ड्रामायत का आंसर था। 2, भारूडों के मौजुआत में तनाव था। 3, मिजाह के जरिए लोगों को तालीम देने और नसीहत करने का ये तरीका लोगों को पसंद आया। 4, ये भारूड धुन पर गाए जा सकते थे, उस वजह से अवामी मौसीकी की मदद से उन्हें गाया जाता था। अमली जिंदगी की सीधी सादी मिसालों को मिजाह के रंग में तख्लीक करने की वजह से संत एकनाथ के भारूड मशहूर व मकबूल हुए। उसके बाद 5वां, दर्ज झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। तो हम इन सवालों के जवाब जो है वो मुफस्सिल में लिखना है। 1, महाराष्ट्र को भारतीय फिल्मी दुनिया की माँ क्यों कहा जाता है? तो महाराष्ट्र को फिल्मी दुनिया की माँ क्यों कहा जाता है, इसका जवाब हम मुफस्सिल में लिखेंगे, यानी जवाब जो है वो बड़ा होना चाहिए तफसील से। तो जवाब 1, क्यों कहा जाता है, हम उसको पॉइंट्स की शक्ल में बता रहे हैं, उसकी वजूहात। ठीक है, तो पहला है, भारत में चलती फिरती तस्वीरों का आगाज महादेव गोपाल पटवर्धन के खानदान वालों ने सन 1885 में किया, 1885 में। दूसरा है, भारत में पहली मुख्तसर फिल्म तैयार करके सन 1899 1899 में हरीश चंद्र सुखाराम भाटुडेकर उर्फ सावे दादा ने मुंबई के आजाद मैदान में दिखाया। 3, दादा साहब तोरने, करंदेकर, पाटनकर और विवेकर ने गैर मुल्की माहिर टेक्नीशियन की मदद से एक कहानी पर मुबनी फिल्म पुंडलिक सन 1913 में मुंबई में दिखाई। और इसके पॉइंट्स हैं 4, दादा साहब फाल्के ने सन 1913 में मुकम्मल भारतीय टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपनी हिदायतकारी में पहली मुकम्मल तवालत की फिल्म राजा हरिश्चंद्र तैयार की और उसे मुंबई में दिखाया। इस तरह भारत में पहली पूरी लंबाई की फिल्म तैयार करके नुमाइश का सहरा महाराष्ट्र के सर है। इस वजह से महाराष्ट्र को फिल्मी दुनिया की माँ कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट्स आप जहन में रख लीजिए, ये सवाल जो है वो इम्तिहान में आ सकता है। दूसरा है, पवाड़ा से क्या मुराद है, वजाहत कीजिए। तो पवाड़े के बारे में आप जानते हैं, इसकी मालूमात जो है हम हासिल कर चुके हैं। तो पवाड़े के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं, इसकी वजाहत कर रहे हैं। देखिए जवाब नंबर 1, जवाब का पहला पॉइंट, किसी ड्रामे, किसी वाक़े का ड्रामा या बहादुर के कारनामों को वीर रस में बयान करने वाली तख्लीक को पवाड़ा कहते हैं। 2, पवाड़ा नस्र व नज्म के इम्तिजाज से पेश की जाने वाली एक सिन्फ है। उसे पहले शाही दरबार और लोगों के मजमुए के सामने जोशीले अंदाज में दफ की ताल पर पेश किया जाता था। यानी जो भी पेश किया जाता है उसमें कोई वाकया होता है और ड्रामा, वाकया जो है वो ड्रामा या बहादुर के कारनामों को वीर रस में बयान करने वाली तख्लीक को पवाड़ा करते हैं। और उसको नस्र यानी बोलते भी हैं, ऐसी एक सेंटेंस में बोलते भी हैं और नज्म में पोएम की शक्ल में भी वो गाते हैं। वो दोनों के इम्तिजाज, दोनों चीजें उसमें रहती हैं, बताते हैं और फिर नज्म के अंदाज में दफ की ताल पर पेश किया जाता है। 3, पवाड़े में अपने जमाने के समाजी, मजहबी, सियासी हालात और समाजी रस्म रिवाज को पेश किया जाता है। तो ये है पवाड़े के बारे में, ये भी आप ज़हननशीन कर लीजिए।
सरगर्मी प्यारे बच्चों आपके लिए एक सरगर्मी है। संत एकनाथ की तख्लीक करदा भारूड हासिल करके स्कूल के अदबी प्रोग्राम में अदाकारी के साथ पेश कीजिए। तो सवाल जवाब जो है वो हमारा पूरा हुआ और आप जितनी भी मालूमात दी गई है उसे ज़हननशीन कर लीजिए। कोई भी इसमें जो खाना पूरी है, सही गलत जोड़ियाँ हैं, सवाल जवाब है, भजन है, ललित है, कीर्तन है, खुसूसियात है, मिसाल जो भी आपको बताई गई है आप उसे ज़हननशीन कर लीजिए। इसमें से एग्जाम में सवालात आ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत सारी जो मालूमात दी गई है आप उसको ज़हननशीन कर लीजिए ताकि ये आपके इम्तिहान के वक्त पर काम आ सके। खाना पूरी, जोड़ियाँ और सवाल जवाब में इसको पूछे जा सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। हम फिर मिलेंगे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हननशीन कर लीजिए और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।